दोस्तों बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। देखो देखो, सोनम मस्ती कर रहा है मेरे साथ, सोनम मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि बाहर कैसी हालत हो रही है, पूरे गेहूं पानी में डूब चुके हैं। और तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको दिखाई कि कितना पानी भर गया है काशीपुर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग के अभी 11 बज रहे हैं और घर का जो काम होता है छोटा बड़ा वो सब मैंने कर लिया है। मैं आ गई हूँ अपने छत पे और अभी रात से थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी पड़ी है, मतलब थोड़ी बहुत बारिश भी हो रखी है काशीपुर में। और कल रात को बहुत बड़ा तूफ़ान आया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। इतनी जो तूफ़ान है ना उसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं घर में रात को अकेली थी, ये कम से कम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बातें हैं। तो हाँ, 8 बजे के बाद की बातें हैं ये। तो मैं उस टाइम घर में अकेली थी। मैं अपने भाई से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे और एकदम से तूफ़ान, इतना ज़ोर का तूफ़ान आया दोस्तों, मेरा तो दिमाग ऐसा सनक गया। मैंने कहा क्या हो गया बाहर। और जैसे ही मैं बाहर आई तो मतलब तूफ़ान इतना तेज़ था, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी बाहर, मतलब बिल्कुल हवा, ऐसे पेड़ पौधे हैं ना ये बाहर के, ये ऐसे एकदम ऐसे करने लगे। तो मेरे हस्बैंड भी हैं जो ड्यूटी जा रखे थे, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी। मैंने कहा हस्बैंड भी ड्यूटी जा रखे हैं और क्या बोलते हैं, मैं घर में अकेली हूँ और कहीं भूकंप ना आ जाए। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा ना कि उत्तराखंड में काफ़ी भयंकर भूकंप बता रखा है। तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा शायद आज धरती पर आखिरी दिन है मेरा, और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा क्या होगा, वो कहीं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, या मेरे हस्बैंड अकेले हैं, क्या करेंगे, कैसे कुछ होगा, मतलब कैसे घर आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होगी मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहाँ उठाते फ़ोन, वो भी टेंशन में होंगे कि मतलब तूफ़ान आ गया तो मैं घर कैसे जाऊँगा। तो बहुत बड़ी, तो काफ़ी टेंशन का माहौल हो गया था दोस्तों कल रात को। और मतलब जब मेरे हस्बैंड बाद में 1 आध घंटे के बाद घर आए तो मुझे इतना वो हुआ ना, मैंने कहा शुक्र है भगवान का कि अच्छे खासे मतलब घर में आ गए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने कहा मतलब कैसे आएंगे, अकेले हैं और मैं भी घर पे अकेली थी। मैंने कहा कहीं भूकंप आ जाएगा, मैं घर में दब जाऊँगी। मतलब जब ऐसा माहौल होता है ना तो टेंशन काफ़ी हो जाती है और सोच भी साला ऐसा आते हैं दिमाग में कि बहुत बेकार वाली सोच आती है। तो अभी दोस्तों मैं छत में आ रखी हूँ, लगभग मैंने सारा काम कर लिया है अपने घर का। अब सिर्फ नाश्ता बनाना रह गया है और नाश्ता मैं अभी थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। और कल इतनी ज़्यादा तूफ़ान आया ना, बहुत बड़ा वाला तूफ़ान आया। तो जो हमारा ये क्या बोलते हैं, सीढ़ी है जो, ये यहाँ पे लगा रखा था हमने, यहाँ पे लगा रखा था ऊपर जाने के लिए, तो ये भी गिर के यहाँ चली गया। देख रहे हो, मतलब इतना भयंकर तूफ़ान आया कल और खिड़कियाँ भट भट करने लगी और ये जो फाइबर है ये भी भट भट करने लगे। मैंने कहा फाइबर भी शायद उड़ गया। मैं इनसे कह रही थी रात को, मैंने कहा हमारा शायद फाइबर भी उड़ गया। कह रहे नहीं, उसमें तो कीले वीले लगी हुई हैं, नेट लगी हुई है, वो नहीं जा सकता। दोस्तों रात काफ़ी बारिश भी हुई है और बारिश भी हो रही, तो मतलब देखो ना, बारिश हो रही तो गेहूं का भी बड़ा मलाल हो रहा है। मतलब मन में ऐसा हो रहा है कि देखो कितनी मेहनत से तो लोगों ने गेहूं बो रखे हैं, ये पक गए हैं, पकने वाले हैं, बस 2-4 दिन की कसर रह गई है। फसल कट जाती तो बारिश आती तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं, बारिश को तो बिगाड़ने के लिए आना ना। तो बारिश पड़ रही है, अभी भी बूंदेबांदी गिर रही है और मौसम का हाल देखो कैसा हो रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। पूरा मौसम ऐसा हो रहा है और अभी धूप भी आ रही है दोस्तों, अभी धूप आ गई। देखो अभी मौसम कैसा था, बिल्कुल अंधेरा पट हो रखा था और अब धूप भी निकल गई है। अब बूंदे भी गिर रही हैं और बारिश भी अच्छी, मतलब रात में हुई थी बारिश अच्छी से और सुबह को भी बूंदाबांदी हुई थी। तो ऐसा होगा दोस्तों मौसम, अब एकदम तेज वाली धूप आएगी। और तो ये है दोस्तों आज का मौसम। और अब बनाऊंगी मैं खाना पीना। गेहूँ बिल्कुल पक के रेडी हो गए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना गेहूँ, और कितनी मेहनत करी होगी लोगों ने, बेचारों ने, जिनके ये गेहूँ है। मतलब लागत तो मेहनत लगती है, इनमें खर्चा होता है, तो उसके बाद अगर फसल ऐसे बर्बाद होती ना तो बहुत बुरा लगता है मुझे भी। तो उनको कैसा लग रहा होगा बेचारा। तो दोस्तों फिर से बारिश की बूंदें गिरने लगी है और अब जाती हूँ मैं नीचे और बनाती हूँ नाश्ता वगैरह, क्या क्या बनाना है। और मेरे पीछे देखो आप लोग, एकदम चारों तरफ गेहूं की फसल हो रखी है और बहुत ही मस्त गेहूं की फसल हो रखी है। और अगर ये बारिश थोड़ी दिन और रुक जाती तो अच्छे से गेहूं कट जाते, फसल अच्छे से हो जाती।
तो अब चलती हूँ मैं नीचे किचन में, करती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। अभी कुछ नहीं सोच रखा कि क्या बनाना है, तो चल के बताती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। और आज का दिन भर में मतलब जैसा भी रहेगा मौसम, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी मौसम। हेलो दोस्तों, दोपहर के 12 बज रहे हैं अभी और बादल लग गए हैं बाहर फिर से, मतलब अंधेरा हो गया, बारिश आने वाली हो रही है बाहर। और क्या बोलते हैं, मेरा सोना भी देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको आज। इसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा बाबू के। सोना सोना आराम से ना, कैसे सो रखा है आराम से है ना, ये कैसे सो रखा है ये। इसकी एक आदत बहुत अच्छी हो गई कि ये बेड में नहीं जाता अपने आप ही, जब इसको बुलाते हैं तभी जाता है बेड में, वरना ये नीचे पायदान में ही बैठा रहता है। तो दोस्तों अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया है और आटा गूंथ के रेडी कर दिया है मैंने, और बनाती हूँ मैं फटाफट से नाश्ता। और सब्जी का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज सब्जी क्या बनाऊँ। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं दुकान का काम, उन्हें पूछती हूँ कि आज क्या बनाती हूँ। सब्जी भी बहुत कुछ है रखी हुई, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, अजीब सा हो रहा है दिमाग, मतलब क्या खाऊं। लाइट ऑफ कर रखी है। मेरे हस्बैंड ने भी मैदा गूंथ दिया है और अब ये मोमोज बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे है मेरे हस्बैंड किचन में कर रहे हैं काम। और पूछती हूँ मैं कि क्या बनाती हूँ आज खाने में ना, मतलब सब्जी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज मौसम भी काफी ठंडा हो रखा है बारिश की वजह से। तो रोटी बनाऊंगी, चावल कल ही खा रहे हैं हमने, चावल हम बहुत कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं। और हस्बैंड जी को भी रोटी पसंद आती है। तो पूछती हूँ मैं कि आज क्या बनाऊँ आज सब्जी। हेलो दोस्तों, अभी हस्बैंड कर रहे हैं दुकान का काम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हस्बैंड बनाते हैं मोमोज का मसाला तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। और तो सब्जी क्या बनाऊंगी आज? सब्जी क्या बनाया यार, खाने का मन कुछ कर नहीं रहा आज। वही तो ऐसे से हो रहा है। ऐसा करा कि मैगी बनाना आज। नहीं खाऊंगी आज चटपटीदार हरी मिर्च काट के, हरी मिर्च टमाटर प्याज काट के, बिल्कुल चटपटी। तो दोस्तों हस्बैंड जी को हमारे वो बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मैगी बच्चों की तरह मैगी खाते रहते हैं। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है मैगी, मतलब अच्छी नहीं लगती। और मैगी खाओ ना तो और ज्यादा अच्छी नहीं लगती। मैगी के साथ अगर रोटी खाओ ना तो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, और इनको तो मैगी अच्छी लगती है। अंडे डाल दो तो और भी टेस्टी हो जाती है। तो अंडे मुझे नहीं खाने ना, अंडे सब बंद, ठीक है। अपने लिए बनाऊंगा अंडे वाली मैगी, तुम बना लेना अपने लिए, मैं तो भैया सादी मैगी बनाऊंगी जिसको मैं भी खाऊंगी थोड़ा रोटी के साथ। तो दोस्तों हस्बैंड जी की फरमाइश है कि मैगी, बच्चों की तरह मैगी। काफी सारे लोग होते हैं ना जो मतलब मैगी खाते हैं, मुझे अच्छी लगती मैगी, पता नहीं क्यों। मैगी खाने वाली चीज है कोई क्या। फटाफट से पहले रोटी बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैगी एकदम से ठंडी हो जाती है, जम जाती है वो। तो पहले रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद मैगी बनाती हूँ। आज का लंच बोलो या नाश्ता बोलो, रोटी और मैगी है बस। तो मैं फटाफट से गैस में रोटी बनाती हूँ पहले, उसके बाद हम काटेंगे प्याज टमाटर मैगी के लिए। तो बने रहना आप लोग मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मौसम ऐसा हो रखा है दोस्तों, बाहर मन कर रहा है कि कहीं घूमने चले जाऊं, जैसे मंदिर वगैरह ना, कहीं अच्छी जगह घूमने, ऐसा मन कर रहा है। पर आज जा भी नहीं सकते ना, हस्बैंड जी जाएंगे नहीं मेरे साथ। तो देखते हैं संडे को कहाँ जाते हैं। फिर मन तो कर रहा है बहुत घूमने का, तो संडे को जाएंगे घूमने को। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो देवली गाड़ी चले तेरे घूरा घूरा, देवली नैनीताल की लेनेला। तब तक दोस्तों मैं आप लोगों को एक गाना सुनाऊंगी नरेंद्र नेगी जी का, और बहुत ही मस्त गाना है, उसको सुनाऊंगी मैं जब तक मैं रोटी बनाती हूँ, ठीक है। पहाड़ी गाना है। मुल मुल के खू हसड़ी छे तू, मुल मुल के खू हसड़ी छे तू, हे कोले की डाली का कीर्तन मेरी आँखों का सुपीना, देखी तेरी आली मुल
हंसनी छे तू। ये था दोस्तों नरेंद्र नेगी जी का गाना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो गुनगुनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं इस गाने को शेयर करूँ, क्या पता आपकी यादें भी ताजी हो जाए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे नरेंद्र नेगी जी ने। तो अपनी जिंदगी को दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से जीना चाहिए, एकदम बिंदास होके। चाहे आपको कितना ही दुख है, चाहे आप कितनी परेशानी है, चाहे भगवान ने आपको कितने दुख दिए है ना, लेकिन अपनी जिंदगी जियो। क्या पता कितने दिन के मेहमान हैं हम इस संसार में। मैं तो यही सोचती हूँ। मेरे को कभी ऐसा मलाल भी नहीं रहता कि मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मैं नहीं सोचती ऐसा। जो दिया है उसमें खुश रहो और अपनी जिंदगी को जीने की अच्छे से जीने की कोशिश करो। ये सोचो कि भगवान ने जो हमें दे रखा ना वो किसी को नहीं दे रखा, मतलब सब कुछ हमें ही दे रखा भगवान ने, ये सोचना चाहिए। तो कभी आपको दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। और जैसे होता है ना दिल में टेंशन और दिमाग में होता है बहुत सारी परेशानियां, मुझे भी है, बहुत सारा दुख मेरे दिल में भी भरा हुआ है, लेकिन मैं उन सबको अलग रख के मैं ये सोचती हूँ क्या पता मेरी जिंदगी कितनी है, अच्छे से जियो इसको बस। अब क्या करें, भगवान मतलब किसी को कुछ दे रहा है या ले रहा है, सब उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो। बस मैं तो ऐसी रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ मस्त से, कोई टेंशन नहीं लेती मैं जिंदगी में। दुख बहुत है दिल में लेकिन मैं टेंशन नहीं लेती। टेंशन लेने से क्या होता है, कुछ नहीं होता टेंशन लेने से, खाली अपना और सर दर्द होता है, अपने दिमाग में और ज्यादा टेंशन होता है। टेंशन लेंगे टेंशन बढ़ती है, इसलिए टेंशन मत लो। ये सोचो कि भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहें और जो दुख है उसे भूलने की कोशिश करें। बस यही संसार है दोस्तों, कोई अपना नहीं है इस संसार में, किसी का कोई अपना नहीं है। जब तक आप लोगों के हाथ पैर चलेंगे ना, आप लोग कमाओगे, तब तक आप लोगों के सब कुछ है। और जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तो कोई नहीं पूछेगा किसी को। तो इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ और अच्छा कमाओ, मेहनत का कमाओ, है ना। दूसरे का हक मत मारो। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों बताने के लिए, लेकिन ये बातें तब याद आती हैं जब मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ, तब आती है ये बातें याद। जब मैं अकेली बैठी रहती तब नहीं आती ये बातें याद। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों रोटियां बन चुकी हैं मेरी और अब बनाऊंगी मैं मैगी। ये 2 पैकेट मैगी है, इनको बना देती फटाफट से। पहले अच्छे से इस मसाले को पका लेंगे, उसके बाद इसमें मैगी डालेंगे, है ना। ऐसे करते हैं, बहुत कम बनाती हूँ मैं मैगी, इसलिए पता नहीं है। तो दोस्तों मसाला बनके हो गया है रेडी और अब इसमें डालेंगे हम मैगी। दोस्तों मैगी बनके हो गई है रेडी और करते हैं अब नाश्ता। और बाहर बहुत बारिश आ गई है, मैं आपको एक बार बारिश दिखा देती हूँ अपने घर के आगे। और काफी अंधेरा हो गया है मौसम, और देखो बारिश लगी हुई है, देखो ये देखो बारिश पड़ रही ना, ये देखो। तो चलती हूँ मैं अंदर और करती हूँ मैं नाश्ता। मिलूंगी आपको नाश्ता करने के बाद। जो बाहर जब ठंड हो रही है ना, उसका आनंद हमारा सोना भी ले रहा है, देखो आराम से बैठा हुआ है। सोना नींद आ रही है उसे, उसके आगे ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। मैं कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो। हाँ ना गुड्डू देखो नीनू आ रही और बारिश आ रही ना बाहर, तो डर रहा है वो, देखो कान खड़ा कर रखा उसने। गुड्डू बाबू छो जा।
देखिए दोस्तों, बारिश बहुत तेज लगी है। ये देखो झमाझम बारिश हो रही है। बहुत मजा आ रहा है बारिश को देख के। अब फिर से स्वेटर निकालने पड़ेंगे हमें अब। देखो सोनम मस्ती कर रहा है मेरे साथ। सोनम मेरे साथ मस्ती कर रहा है। मेरे साथ सोनम मस्ती कर रहा है। मस्ती कर रहा है सोनम मस्ती। बहुत मस्ती कर रहा है दोस्तों आज सोना भी। तो दोस्तों 2 बजे का टाइम हो रहा है अभी और बाहर काफी बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। देखो ओलावृष्टि हो रही है। ये देखो, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना। ये देखिए दोस्तों, ओले गिर रहे हैं ऊपर से। कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं देखो। ये देखो, टन टन की आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को। मौसम एकदम बेकार हो गया है दोस्तों, बारिश का मौसम। और बारिश इतनी तेज हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। ये देखो, तो आप चलते हैं अंदर, दरवाजे कर देते हैं बंद। आज दोस्तों ड्यूटी की भी हो गई छुट्टी। आज हमको घर पे करना पड़ेगा रेस्ट। और मेरे हस्बैंड ने दुकान का भी काम कर लिया था। और अब क्या हमें क्या पता था कि बारिश पड़ेगी, ऐसा होगा। देखो बहुत मुश्किल हो गई भाई। ये देखो, मेरे हस्बैंड को इतने मोमो बना लिए थे और इतना मसाला और मैदा भी है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। सब बर्बाद हो गया दोस्तों। और ऐसी बारिश रहेगी ना तो मुश्किल है। आज बाजार अगर बंद हो जाएगी तो थोड़ा बहुत बाजार लगेगा भी, नहीं तो सारा मेटेरियल हमारा सारा खराब हो जाएगा। बेकार हो गया आज, दिमाग घूम गया आज। अभी भी फिर भी हम बना रहे हैं कि क्या पता मौसम खुल जाएगा तो जब तक चले जाएंगे हम लोग, है ना। आज तो मुश्किल है दोस्तों बाजार जाना। अब तो रजाई निकालो और तब सो जाओ, है ना। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको, मैं सीधे शाम को दिखाऊंगी आज का मौसम फिर से आपको। सुबह धूप थी, फिर दोपहर में बारिश हुई, फिर अभी शाम के टाइम ओले गिर रहे हैं। फिर आप तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर में 3 बज रहे हैं और मैं आ रखी हूँ अपने बेड के ऊपर खड़ी हूँ मैं अभी। और बाहर जा तो सकते नहीं है क्योंकि बाहर का मौसम एकदम बेकार वाला हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा। और इतनी तेज बारिश हो रही ना, तो मैं आपको अपनी खिड़की से दिखाऊंगी यहाँ से कि बाहर का कैसा हाल हो रखा है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं इसको खोलती हूँ, चलाओ। ये देखिए दोस्तों, पूरे गेहूं का बर्बाद हो चुका है। बाप रे, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या हो गया इस कुदरत को, है। ये देखो, मेरी गैलरी में भी सारा सामान भीग गया। देखो पूरा सामान भीग गया, जूते चप्पल पेंट वगैरह। देखो बाहर का मौसम देखो, ये ठंडी हवा आ रही है, अंदर भी बारिश आ रही है। बाप रे, ये देखो कैसे हालत हो गई गेहूं की। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है इन गेहूं को देख के यार, हैं। तो दोस्तों अब बंद कर देती हूँ मैं खिड़की क्योंकि बारिश आ रही है अंदर। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि बाहर कैसी हालत हो रही है, पूरे गेहूं पानी में डूब चुके हैं और बिल्कुल अंधेरा हो गया बाहर। देख रहे हो, अंधेरा हो गया बाहर, बिल्कुल बेकार हो गया। और मेरा सोना भी आज यहीं पर कर रखा है मैंने इसे पिंजरे में बंद। और बिल्कुल ये भी डर रहा है, बार बार खिड़की की तरफ देख रहा है कि आज बाहर हो तो हो क्या रहा है। तो ऐसा हो रहा है दोस्तों मौसम। अब मैं मिलूंगी आपको। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई है और लाइट भी नहीं है, बहुत सी दिक्कत है। बस तो इन्वर्टर है इसलिए चार्ज लगा लेती हूँ।
तो हेलो दोस्तों, शाम के अभी 5:30 हो गए हैं और धूप ना शाम के 5:30 हो गए हैं और बारिश रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। और अभी आई हूँ मैं अपने छत पे। मैंने कहा जरा आपको गेहूं का हाल दिखा देती हूँ। मेरे घर के बगल में देखो गेहूं बिल्कुल एकदम गिर गए हैं। और हमारे घर के पीछे का एक प्लॉट है दोस्तों, पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी अभी। और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आज हमारी ड्यूटी की भी छुट्टी हो गई है। काफ़ी नुकसान हो गया हमारा आज भी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए आ रही हूँ छत में कि मतलब मौसम कैसा हो रहा है। और छाता ओढ़ रखा है मैंने और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है और मैंने स्वेटर भी निकाल ली है। और अब दिखाती हूँ मैं अपने घर के पीछे जो ये तालाब जैसा है ना, ये दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये खेत है ये पूरा भर रखा है पानी से। और इसके आगे जो गेहूं है, सारे गेहूं टूट गए हैं, सारे एकदम मतलब एकदम लेट गए हैं ये गेहूं सारे। और ये पानी से पूरा भर गया है और थोड़ी देर और बारिश हुई तो पूरे रोड तक ये भर जाएगा। देख रहे हो आप लोग, तो मतलब काफी बेकार लग रहा है ये सब देखने के बाद। पूरा ऐसा हो रखा है मौसम, बिल्कुल बेकार। चलो मौसम तो जो भी है, पर गेहूं का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और इस तरफ चलती हूँ मैं और यहाँ पे अपने घर के बगल में ही दिखाती हूँ आप लोगों को कि इतना पानी तो यहीं पे भर रखा है देखो। और ये देखो गेहूं सारे मतलब एकदम गेहूं लेट गए हैं। देखो ये देखो कितनी मेहनत करके खेती करी है और लास्ट में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। इतना मतलब नुकसान हो गया है किसानों का, बिल्कुल ही ज्यादा नुकसान हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको दिखाई कि कितना पानी भर गया है काशीपुर में। और मुझे भी काफ़ी ठंड लग रही है। और अब जाती हूँ मैं फटाफट से नीचे और गर्मा गर्म बनाती हूँ चाय और आज का ब्लॉग एंड कर देती हूँ दोस्तों। काफ़ी बेकार हो रखा है मौसम है, देखो अभी भी मतलब बादल ही लगे हुए हैं। बारिश पता नहीं कब तक, बारिश पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी रात भर भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रात को भी बारिश रुकेगी नहीं आज। तो मतलब ऐसे ही हो रखा है। इधर को भी देखो कितना काला हो रखा है ना, इधर को देखो पूरा मौसम एकदम बेकार हो रखा है। तो मैं चलती हूँ नीचे और ब्लॉग कर देती हूँ एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रेखा नेगी मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बाय बाय।